हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं शिवम कुमार भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो है हम लोग बात करेंगे टीआरई 4 की जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसमें सोशल साइंस के सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, जो 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं या 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किस ढंग से पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, कौन सा सब्जेक्ट को छोड़े, कौन सा सब्जेक्ट पर कम ध्यान दें, ये सभी विषय वस्तु पर आज हम बात करेंगे। मेरा ऑनर्स इंग्लिश था और इंग्लिश के बारे में जो है हम एक वीडियो बना चुके हैं। हम एक अध्यापक हैं और आज छुट्टी भी है, तो ऐसे में बनता है कि हम आपका मदद करें, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आज छुट्टी भी है तीज के लिए, तो हम आज चर्चा करेंगे सोशल साइंस के अभ्यर्थी के लिए जो जिनको टीआरई 4 देना है या स्टेट देना है। सबसे पहले यहाँ पे जो है सोशल साइंस, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान में आता है क्या, हिस्ट्री। चाहे तो आपका ऑनर्स होगा, है ना, हिस्ट्री ऑनर्स होगा, चाहे तो जो है पोल साइंस ऑनर्स होगा, और चाहे तो आपका ऑनर्स होगा ज्योग्राफी। चाहे आपको स्टेट देना है, स्टेट देना है, और चाहे आपको बीपीएससी टीआरई 4 देना हो या 5 देना हो, हम उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं। ये जो है आपका ऑनर्स का पेपर है। ये टोटल जो है, जो हिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं उनको 80 नंबर का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। सभी के लिए मतलब ये 80 नंबर, मतलब पोल साइंस वाले हैं उनको भी जो है 80 नंबर का ऑनर्स से रहता है ना। जो ज्योग्राफी है, तो ये जो है मतलब तीनों विषय मिला करके अगर स्पेसिफिक कहा जाए तो 80 नंबर का रहता है ना, 80 नंबर का रहता है। 1 मिनट। अब देखिए, ये 80 नंबर का जो सब्जेक्ट आता है, इसमें हमको पढ़ना क्या चाहिए कि एक बार में एकदम मेरा सिलेक्शन हो जाए। कुछ विद्यार्थी जो है 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 दे चुके हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कर रहे हैं क्या कि कुछ भी उठा करके पढ़ रहे हैं। अब एनसीईआरटी कह दिया तो एनसीईआरटी पढ़ने में लगे हुए हैं, कोई मार्केट का कोई भी बुक निकाल करके पढ़ रहे हैं। अब दूसरा देखिए, 40 नंबर है। 40 नंबर में आपका मैथ रहता है, उसके बाद रीजनिंग रहता है, इसमें थोड़ा सा जो है जीके भी रहता है, उसके बाद बिहार भी रहता है, बिहार स्पेशल भी रहता है, उसके बाद करंट भी रहता है,
करंट अफेयर। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपका जो है सटीक रणनीति होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले तो जो है, जो आपका ऑनर्स पेपर है उसको पढ़ना है। उसके बाद इसको भी जो है आपको 40 नंबर का ये है ना पेपर 2, तो आप ऑल ओवर मान के चलिए कि इसमें आपको जो है कम से कम जो है 50% इसका लाना है। 50% यदि आपका मतलब कम से कम मतलब आपको 20 प्लस नंबर लाना है। 50% मीन्स 20 हुआ ना, 20 प्लस नंबर लाना है। अब 20 प्लस नंबर लाने के लिए आप तय कीजिए कि आप कैसे इसको पढ़ेंगे, है ना। मैथ का जो 4-5 को इम्पोर्टेंट होता है चैप्टर, वो सब पढ़ ले, रीजनिंग थोड़ा सा देख ले, जीके जीएस देख ले। जीके जीएस तो आपको इसी से हो जाएगा, जीके, है ना। उसके बिहार स्पेशल के लिए हम बताए थे, स्पेशल के लिए कि इम्तियाज अहमद का जो बुक है ऑब्जेक्टिव ही उसके लिए काफ़ी है। करंट अफेयर के लिए आप ऑडिटेरिया या जो है स्पीडी भी पढ़ सकते हैं। ऑडिटेरिया पढ़िए या स्पीडी, दोनों में कोई एक, लेकिन मतलब कंप्लीट उस पर होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कारण कि करंट अफेयर मतलब 10 प्लस रहता है। अब सभी एग्जाम में समसामयिक का मतलब वेटेज रहता है, दिखता है पेपर में, तो इसके लिए आपको जो है इतना मेहनत करना पड़ेगा। मतलब बहुत कम तो ये 7 तो रहेगा ही, 6-7 रहेगा। अब बताइए कि 20 आपको लाना है और 7 नंबर आप इसी से ले आए, करंट से ही ले आए। अब पढ़ना है इसमें क्या, निश्चित पढ़ना है कि आप बहुत तो मतलब साल भर का पढ़ लीजिए, बहुत तो साल भर का पढ़ लीजिए, न तो कम से कम 6 महीना का भी पढ़िए, है ना। ये हो गया। बिहार के लिए इम्तियाज अहमद का हम बताए, है ना। तो इसमें आपको भी इसका भी वेटेज अच्छा रहता है। इसमें से आप 2-3 नंबर ले आइए तो 7 2 9 2, है ना, 9 नंबर हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं कि आप करेंट फेयर से 7 नंबर ले आए, उसके बाद जो है बिहार स्पेशल से 3 नंबर ले आए, तो 10 हो गया। 20 आपको लाना है। उसके बाद जीके जीएस। अब जीके इतना भी तो कमजोर नहीं है कि आप मान लिए कि 10 वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से 5 को नहीं आएगा। आप जो है आपका ऑनर्स ये है तो कम से कम आपको 5 आना चाहिए, है ना। मतलब आना ही चाहिए, इसका आपको रूपरेखा तैयार करना है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, अब 5 को रीजनिंग दे दिया है ना। 5 को अगर रीजनिंग है या 3 को रीजनिंग है तो मान के चलिए 5 को रीजनिंग में आपको 3 को सही होना चाहिए। 50% का हम रेशियो लेकर के चल रहे हैं आपके साथ। मैथ है तो मैथ किसी किसी का ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, वीक रहता है, तो मान लीजिए कि 6-7 को क्वेश्चन पूछा तो मान के चलिए कि आपको 3 या 4 तो सही होना ही चाहिए। चलिए ये सब जो है 3 3 5, उसके बाद 3 7, ये जो है हम नॉर्मल हम लेकर के आपको चले, जो कि मतलब थोड़ा सा करंट अफेयर में ज़्यादा हम लेकर के चले हैं, है ना। माफ़ी चाहिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जो है देखिए कि कितना नंबर होगा। 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 3 21, 21। ये जो है 40 में हम मिनिमम स्कोर कर पाए कितना, 21। लेकिन ये स्कोर किनके लिए है, जो आरक्षण के कैटेगरी में आते हैं विद्यार्थी, चाहे तो OEWS हैं, चाहे तो SC ST है,
चाहे तो ओबीसी हैं, ये जो है आरक्षण के कैटेगरी, मतलब चाहे तो ईडब्ल्यूएस, उसके बाद जो है एससी, एसटी या ओबीसी, ये सब के लिए ये सेफ रेंज है, एकदम एकदम सेफ रेंज है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से आप है ना रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ज़्यादा नहीं, 4 अंक ज़्यादा चाहिए। आप अगर 25 नंबर लेकर आते हैं, है ना, तो जो है मतलब जनरल कैटेगरी से आपका ये ठीक मार्क्स है। 40 में इतना आप जो है टारगेट लेकर के चले, इससे कम नहीं। अगर आप जनरल हैं तो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो 21 नंबर जो है आपका टारगेट रहना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के अनुसार हमको ये 80 नंबर में कितना लाना है, कारण कि टोटल एग्जाम 120 का है, 40 इधर हो गया, 80 इधर हो गया। अब इसमें हमको कितना लाना है, तो इसमें जो है हमको चाहिए, अब ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस है, इसमें थोड़ा सा जो है मेरिट ज़्यादा पर लगता है, ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। आप मान के चलिए कि ऑल ओवर जो है जनरल के लिए 80 नंबर लाना चाहिए, है ना। तो आप यदि ये 80 में से मतलब आप जो है 55 से 60 नंबर ला सकते हैं, और आपको लाना भी चाहिए क्योंकि आपका जो है ये ऑनर्स पेपर है ना। आपको इस सब्जेक्ट का शिक्षक बनना है तो आपको लाना भी चाहिए, और नहीं तो आप इधर अगर 5 नंबर कम करते हैं तो इधर आप 5 नंबर बढ़ाइए, 2 नंबर बढ़ाइए, इधर 2 नंबर कम करते हैं तो इधर 2 नंबर बढ़ाइए, तभी रिजल्ट हो पाएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। अब इसमें देखिए आ भी जाएगा आसान रूप से, हम बताते हैं कैसे आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, गारंटी आ जाएगा, एकदम गारंटेड। इसके लिए हम 2 मटेरियल का यूज करेंगे। एक तो एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी पढ़ना कब किस क्लास से है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, अभ्यर्थी क्या करते हैं कि 6 से लेकर के 12 तक पढ़ते हैं। उतना टाइम ही नहीं है आपके पास, आपको यूपीएससी थोड़े कंप्लीट करना है, बीपीएससी सिविल सर्विस थोड़े कंप्लीट करना है, आपको बीपीएससी टीचर बनना है, बात इतना ही है। आप अगर जो है नॉर्मल बुखार में जो है आप डोलो 625 mg दे रहे हैं तो रोगी को तो दिक्कत होगा। तो आप जो है इसको करना क्या है कि आप ऐसे मेडिकल लाइन का हमको अनुभव नहीं है, सॉरी। अब देखिए इसमें करना क्या है कि आप जो है हिस्ट्री, पोल साइंस, अगर आप देखिए हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरे समझ से आपको जो है 8 to 10th पढ़ना चाहिए, 8 to 10th पढ़ना चाहिए। नहीं तो हिस्ट्री को आप अगर 8 को छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा आपका बेसिक अगर बरियार है, बेस बना हुआ है, तो आप 9 to, थोड़ा सा चाहते हैं कि और अच्छा स्कोरिंग करें तो 9 to 12th पढ़ सकते हैं, 9 to 12th। उसके बाद जो है पोल साइंस का बात हुआ, तो पोल साइंस जो है 9-10 काफ़ी है, हमको नहीं लगता है कि 8 को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 9-10 पोल साइंस क्या है, काफ़ी है इसके लिए। हाँ, ज्योग्राफी को थोड़ा सा आपको जो है, जिनका ज्योग्राफी भी है पेपर में, कॉम्बिनेशन में ज्योग्राफी भी है, तो ज्योग्राफी को आपको जो है मतलब
8 से लेकर के, और यह कह सकते हैं कि ज़्यादा बेहतर होगा कि आपका अगर ज्योग्राफी ऑनर्स है तो 7 से लेकर के और 10 तक ज्योग्राफी पढ़ जाए। इतना कंप्लीट करने के बाद हिस्ट्री पढ़ना है 8 to 10, पोल साइंस पढ़ना है 9, 10, और ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ना है। ज्योग्राफी में बेसिक चाहिए। जिनका ज्योग्राफी अच्छा है वो जो है नहीं भी पढ़ सकते हैं 7 का, 8 से 10 पढ़ सकते हैं, 8 से 10, जिनका बेसिक थोड़ा सा अच्छा है। अब ये सब हो गया। इसके बाद हमको अब क्या करना है? अब इसके बाद करना है क्या कि आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि आप एक सम्मानित बोर्ड से के तहत जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपका जो है बेसिक भी अच्छा रहना चाहिए, और थोड़ा सा जो प्रश्न का लेवल है वो हार्ड आएगा, कारण कि बीपीएससी लेगी। तो इसके लिए आपको एक जो है हायर भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो है सब्जेक्ट वाइज जो है घटना चक्र उठाइए। कौन सा घटना चक्र? जो सिविल सर्विस, जो बीपीएससी सिविल सर्विस में प्रीवियस ईयर के लिए यूज किया गया है। बीपीएससी सर्विस में है ना, सिविल सर्विस के लिए आप जो है हिस्ट्री का घटना चक्र उठाइए, आप पोल साइंस का घटना चक्र उठाइए, आप जो है ज्योग्राफी का घटना चक्र उठाइए और एकदम पढ़ डालिए। आप 8 to 10 एनसीईआरटी और उसके बाद घटना चक्र, आप ये तीनों पढ़िए। बाकी जैसे हम बताए ऐसे इस रूप में ऐसे पढ़ना है। आपका स्कोर जो है 55-60 नहीं 65 चला जाएगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं। आप मेहनत कीजिए, कारण कि टीआरई 4 में अगर आप चूक जाते हैं तो फिर पता नहीं कितना दिन आपको इंतज़ार करना पड़े। इसलिए आपको चाहिए कि जितना टाइम है सभी कार्यों को छोड़ करके आपका मूल कार्य यही है कि आप अपने स्टडी में जो है ध्यान दीजिए। कम से कम स्टडी जो है, आप एग्ज़ाम आने वाला है तो एकदम 8 घंटा होना चाहिए, कारण कि बहुत सारे सब्जेक्ट भी है। और इस बार हो सकता है कि सरकार जो है 9, 10, 11, 12 में अच्छा सीट आए। और जब इतना जो है आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं, इतना तैयारी आप कर लेते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं से आप जो है आपको चिंता करने की आवश्यकता है। तो आज जो हम बताए सोशल साइंस के लिए कि सोशल साइंस को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप इससे 60 नंबर ले आते हैं, इससे 25 नंबर आ जाता है ना, इससे 60 नंबर और इससे 25 नंबर, तो 85 नंबर हो गया। 85 नंबर में किसका मेरिट नहीं लगेगा? आप 120 में 85 ला रहे हैं, कितना परसेंट हुआ? 85/120 मल्टीपल 100, 0 से 0 कट गया, काटिए ना, 20 छक 20 से, अब 20 बचे 100। उसके बाद 85 गुने 5 कीजिए, 5 5 25, 5 40 और 2 42, 425 में 6 से भागा दीजिए, 425 और 6 से भागा दीजिए, 6 7 42। उसके बाद जो है मतलब 70% आप जो है नंबर ला रहे हैं। और नियम है कोई भी कंपटीशन का कि 70% अगर आपका नंबर उस एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है 80% क्लियर है। बहुत हार्ड से हार्ड एग्ज़ाम के लिए हम बता रहे हैं। आप जो है 1-2% इसमें बढ़ जाते हैं तो कोई काट ही नहीं सकता है। आपको मेहनत करना चाहिए, दिन रात मेहनत करना चाहिए। हमको लगता है कि आपके लिए बस यही एक काम होना चाहिए वर्तमान समय में, कारण कि अगर आपको जो है कहा गया है कि आपको अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जो है सूर्य की तरह जो है जलना भी होगा। तो बिंदास एकदम होकर के मेहनत कीजिए
कोई डिप्रेशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, और आप जो है 6 से 7 घंटा नॉर्मल स्टडी कीजिए, बाकी अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपको जो है TRE 4 में सिलेक्शन होने के लिए, आपको स्टेट होने के लिए हम आपको जो है एडवांस में ही जो है आपको धन्यवाद दे रहे हैं, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। चलिए, थैंक यू।